तोते और कबूतर में गहरी दोस्ती थी। जहां भी जाते वो एक साथ जाते। वो दाना लेने इकट्ठे जाते और नदी पर पानी पीने भी इकट्ठे जाते। एक दिन तोता और कबूतर नदी पर पानी पी रहे थे कि वहां भूखी लोमड़ी आ जाती है। लोमड़ी पत्तों में छुपकर कबूतर और तोते को देखने लगती है। अगर इन दोनों में से एक पक्षी मुझे मिल जाए तो मेरा दिन ही बन जाए, भूख भी मिट जाए और मुंह का स्वाद भी बन जाए। पत्तों के पीछे छुप छुपकर भूखी लोमड़ी तोते और कबूतर की तरफ बढ़ती है। कबूतर लोमड़ी को देख लेता है। तोते, अपने पीछे देखो, तुम्हारे पीछे लोमड़ी आ रही है। वो हमारा शिकार करना चाहती है। लोमड़ी खुलकर सामने आ जाती है। ज्यादा नहीं तो 10 फुट ऊंची छलांग में मार सकती हूँ। अगर किसी ने भी उड़ने की कोशिश की तो पूंछ से पकड़ लूंगी। चिंता ना करो भूखी लोमड़ी, हम मैदान छोड़कर भागने वाले नहीं। हम एक नहीं, हम दो हैं। हम दोस्त हैं। हम एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ने वाले। अगर हिम्मत है तो आओ, मुकाबला करो। नहीं नहीं कबूतर, मैं तुझे तो कुछ नहीं कहूंगी। मैं तो सिर्फ तोते को खाना चाहती हूँ, इसलिए तुम अपनी राह लो और जाओ यहाँ से। कबूतर मेरा दोस्त है, वो मुझे छोड़कर नहीं जा सकता। और हाँ, ये तुम्हारी भूल है। तुम हम में से एक को खा जाओगी। हम एक नहीं, हम दो हैं। कबूतर और तोता आहिस्ता आहिस्ता लोमड़ी की तरफ बढ़ते हैं और लोमड़ी 2 कदम पीछे हट जाती है। अब करो मुकाबला। बॉस! लोमड़ी डर जाती है। नहीं, मैं तुम दोनों का मुकाबला नहीं कर सकती। माफ करना, मुझे भी अपनी जान प्यारी है। लोमड़ी वहां से भाग जाती है और घने जंगल में गायब हो जाती है। कबूतर और तोता सुरक्षित अपने घरों को उड़ जाते हैं। भूखी लोमड़ी निराश होकर अपने घर की तरफ जा रही थी कि रास्ते में उसे काली बिल्ली मिल जाती है। म्याऊं। लोमड़ी, लोमड़ी माँ बहुत बीमार है। वेजी ने बताया है कि किसी जवान पक्षी का मांस अगर माँ जी खा लें तो माँ जी ठीक हो जाएंगी। म्याऊं। बहुत मुश्किल है। मैं सुबह से जंगल मारी मारी फिर रही हूँ, लेकिन मुझे तो कोई जवान पक्षी नहीं मिला, ना छोटा ना बूढ़ा। म्याऊं। सुना है तोता पेड़ों में छुपकर रहता है। लोमड़ी, मैं तो पेड़ों पर चढ़ सकती हूँ, क्यों ना मैं पेड़ों से जाकर तोते को ढूंढूं। म्याऊं। कोई जरूरत नहीं, मैं अभी नदी पर गई थी। तोता और कबूतर वहां बैठे हुए थे। दोनों में गहरी दोस्ती है। अगर उनकी दोस्ती ना होती तो आज तोता मेरा शिकार बन जाता। म्याऊं। तो इसका मतलब पहले उन दोनों की दोस्ती तोड़नी होगी और फिर ही हम उन दोनों में से किसी एक को खा सकेंगे। म्याऊं। उन दोनों में गहरी दोस्ती है और कोई भी उनकी दोस्ती नहीं तोड़ सकता। वो बचपन के दोस्त हैं। म्याऊं। मैं जितनी ऊपर से काली दिख रही हूँ उतनी ही अंदर से काली हूँ। मैं तोड़ दूंगी उनकी दोस्ती और खाऊंगी उन दोनों में से किसी एक को। देखना, तुम्हारे सामने। म्याऊं। तोते भैया, मैं दाना लेने जा रही हूँ, क्या आप ही मेरे साथ जाएंगे? नहीं रानू चिड़िया, मैं अपने दोस्त कबूतर के बिना दाना लेने नहीं जाता। मैं यहाँ बैठकर कबूतर का इंतजार कर रहा हूँ। तोते भैया, मुझे गर्व है आपकी दोस्ती पर। आप दोनों की दोस्ती दूर दूर के जंगलों में मशहूर है। हमेशा ऐसे ही दोस्त बनकर रहना। चिड़िया अपना दाना लेने चली जाती है। थोड़ी देर बाद कबूतर आ जाता है और तोता भी कबूतर के साथ दाना लेने चला जाता है। काली बिल्ली छुप छुप कर तोते और कबूतर पर नजर रखती और उनके लड़ने का इंतजार करती। लेकिन कई दिनों तक पीछा करने के बावजूद दोनों में कभी भी लड़ाई ना हुई। फिर एक दिन काली बिल्ली अपनी माँ की सोने की अंगूठी लेकर अपने घर से निकलती है। तोता एक पेड़ पर बैठा हुआ था। काली बिल्ली तोते के पास जाती है। मुझे अकेला मत समझना, मेरा दोस्त अभी आ जाएगा। अगर तूने मुझ पर हमला करने की कोशिश की तो मेरा दोस्त तुझे छोड़ेगा नहीं। म्याओ। कबूतर, क्या कबूतर तुम्हारा दोस्त है? मैंने समझा वो तुम्हारा दुश्मन है। नहीं, कबूतर मेरा पक्का दोस्त है, मेरा बचपन का दोस्त। म्याओ। मिलते, तुम्हारी आवाज़ कितनी अच्छी है। मैं ये सोने की अंगूठी कबूतर को देने जा रही थी, लेकिन तुम कबूतर के पक्के दोस्त हो, इसलिए मैंने सोचा ये तुम्हें ही दे देती हूँ। क्या तुम ये सोने की अंगूठी लोगे? म्याओ। ये सोने की अंगूठी तो बहुत सुंदर है। अगर आप देना ही चाहती हैं तो मुझे दे दे, मुझे कोई ऐतराज नहीं है। आ गया, लालच में आ गया। इसका मतलब ये लालची है। अच्छा तोते तोते, ऐसे करना, कबूतर को मत बताना। तुम जल्दी से ये अंगूठी अपने घर रखाओ, फिर कल मैं तुम्हें सोने का कंगन भी दूंगी। कल तुम्हारी शादी होगी तो अपनी पत्नी को सारे गहने पहना देना। म्याओ। ठीक है, मैं कबूतर को नहीं बताऊंगा। मैं अभी अंगूठी अपने घर रखाता हूँ। तोता जल्दी से उड़ता है
और वो सोने की अंगूठी अपने घर रखकर वापस चला जाता है। यार मैं तुम्हें कब से ढूंढ रहा हूँ, तुम कहाँ थे? मैं तो नदी पर पानी पीने गया था। अच्छा चलो दाना लेने चले। आज पहली बार तोते ने कबूतर से झूठ बोला था। ये उनकी दोस्ती में पहला झूठ था। प्यारे दोस्तों, आप जानते हो कि दोस्तों में दूरी झूठ से ही शुरू होती है। दूसरे दिन शाम को काली बिल्ली आहिस्ता आहिस्ता चलती हुई कबूतर के पास जाती है। कबूतर बिल्ली को देखते ही डर जाता है। बिल्ली दूर हो जाओ, मुझसे दूर रहो, वरना मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। म्याऊं म्याऊं। नहीं नहीं कबूतर, मैं तुझे खाने नहीं आई, बल्कि मैं तुझे कुछ बताने आई हूँ। जो भी बताना है दूर से ही बताओ। कल मैंने तोते को एक सोने की अंगूठी दी थी। मैंने कहा था कि वो सोने की अंगूठी कबूतर को दे देना। क्या तुम्हारे दोस्त तोते हैं तुम्हें वो सोने की अंगूठी दी है? नहीं, मुझे तो तोते ने कोई सोने की अंगूठी नहीं दी। और तुम मेरे लिए सोने की अंगूठी क्यों लाई थी? वो मेरी माँ ने दी थी। माँ ने मरते समय कहा था कि किसी कबूतर को वो अंगूठी दे देना। माँ को कबूतरों से बहुत प्यार था, इसलिए म्याओ। लेकिन तोते ने मुझे वो सोने की अंगूठी क्यों नहीं दी? शायद वो तुमसे झूठ बोलता है और तुम्हें धोखा देता है। हो सकता है वो लालची भी हो, और ये भी हो सकता है वो तुम्हारा दोस्त ही ना रहा हो। जाओ जाकर उसे पूछो, अगर मेरा नहीं विश्वास। कबूतर गुस्से में उड़ता है और अपने दोस्त तोते के पास जाता है। कहाँ है वो सोने की अंगूठी जो काली बिल्ली ने मेरे लिए दी थी? नहीं, काली बिल्ली वो सोने की अंगूठी तुम्हें देने जा रही थी, लेकिन रास्ते में वो मुझे मिली और उसने वो सोने की अंगूठी मुझे दे दी। झूठ मत बोलो, वो सोने की अंगूठी काली बिल्ली मेरे लिए घर से लाई थी। काली बिल्ली की माँ ने वो अंगूठी मेरे लिए ही भेजी थी। झूठे तुम हो, तुम लालची हो, अंगूठी लेने के लालच में मुझे गुस्सा दिखा रहे हो। ठीक है, अगर ऐसा ही है तो जाओ अपनी राह लो और मुझे अपनी राह जाने दो। मुझे भी तुम्हारी ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हारे बिना जी सकता हूँ। प्यारे दोस्तों, ऐसे काली बिल्ली की चाल से दोनों की दोस्ती टूट जाती है। तोता अपने रास्ते पर और कबूतर अपने रास्ते पर उड़ जाता है। रानू चिड़िया कबूतर को समझाती है, कबूतर भैया ऐसे नहीं करते, आपकी बचपन की दोस्ती है। अगर कोई गलतफहमी है तो उसे दूर करें। मुश्किल में दोस्त ही दोस्तों के काम आते हैं। चिड़िया, मुझे समझाने की कोई जरूरत नहीं है, जाकर तोते को समझाओ। रानू चिड़िया तोते के पास चली जाती है और तोते को काफी समझाती है, लेकिन तोता भी चिड़िया की कोई बात नहीं सुनता और चिड़िया की पूरी बात सुने बिना ही वहां से उड़ जाता है। अभी 2 दिन ही गुजरे थे कि काली बिल्ली म्याऊं म्याऊं करती हुई फिर से जंगल आती है और कबूतर से कहती है, म्याऊं नहीं दी, उसने तुम्हें सोने की अंगूठी नहीं दी। नहीं, वो मान गया कि उसने तुमसे सोने की अंगूठी ली जरूर है, लेकिन ये नहीं माना कि तुमने वो अंगूठी मेरे लिए भेजी थी। म्याऊं म्याऊं छोड़ो ऐसे दोस्त को, तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें सोने का कंगन देती हूँ। कई बरसों में भूल में रहा जो उस बेवफा तोते का दोस्त बना रहा। काली बिल्ली, तुम बहुत अच्छी हो, तुम मेरा बहुत ख्याल रखोगी और मैं उम्मीद करता हूँ हमारी दोस्ती देर तक चलेगी। काली बिल्ली कबूतर को अपने घर ले जाती है। घर जाते ही बिल्ली दरवाज़ा बंद करती है और कबूतर को गर्दन से दबोच लेती है। प्यारे दोस्तों, ऐसे कबूतर अपनी जान से चाहता है। जब तक तोता और कबूतर एक साथ थे, उन्हें कोई खतरा नहीं था। वो हर मुश्किल का डटकर मुकाबला करते। जैसे ही उनकी दोस्ती खत्म हुई तो दुश्मनों को मौका मिला और उन्होंने फ़ायदा उठाया। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। गुड़िया बेटी, आज मेरे सर में बहुत ज़्यादा दर्द है। क्या आपने बुलबुल डॉक्टर का घर देखा है? जी मम्मा, जब मुझे बुखार में टीका लगा था तो मैं बुलबुल डॉक्टर के घर गई थी आपके साथ। ये लो सिक्के, और मेरी बेटी, मुझे बुलबुल डॉक्टर से सर दर्द की दवा ला दो। और हाँ, ज़्यादा देर मत लगाना, मेरा सर दर्द से फटा जा रहा है। गुड़िया अपनी मम्मा से 2 सिक्के लेती है और अपने घर से निकलती है। गुड़िया उड़ती हुई जा रही थी कि उसका एक सिक्का चोंच से नीचे गिर जाता है। गुड़िया तुरंत झाड़ियों के पास उतरती है, लेकिन उसका सिक्का कहीं खो जाता है। गुड़िया इधर उधर देखती है, अपना सिक्का ढूंढने की पूरी कोशिश करती है, लेकिन नहीं कर पाती। गुड़िया बहुत ज़्यादा उदास हो जाती है और वहाँ बैठकर रोने लगती है। अब मैं क्या करूं? मेरा सिक्का तो खो गया। मैं मम्मा की सर दर्द की दवा कैसे लाऊंगी? बहुत बुरा हुआ, मेरी गलती है। मुझे अपना सिक्का संभाल कर रखना चाहिए था। गुड़िया को कुछ समझ नहीं आ रही थी कि वो क्या करे। वो तो बैठी रोई ही जा रही थी। एक छोटी चिड़िया जो उम्र में गुड़िया के बराबर थी वहाँ आती है। हेलो दोस्त, आप क्यों रो रही हो? क्या किसी ने आपको मारा है? नहीं, मुझे किसी ने नहीं मारा। मैं अपनी मम्मा की दवा लेने जा रही थी। मेरा सिक्का कहीं खो गया है। मैं इसलिए रो रही हूँ कि अब मैं अपनी मम्मा की दवा कैसे लूँगी? तो इसमें रोने वाली क्या बात है?
आप मेरे साथ मेरे घर चलें, मैं आपको आपकी मम्मा की दवा के लिए एक सिक्का दे देती हूँ। गुड़िया बहुत खुश होती है और उस छोटी चिड़िया के साथ चली जाती है। ये ले सिक्का, अपनी मम्मा की दवा लें और खुश हो जाएं। लेकिन आप तो मुझे जानती भी नहीं, फिर आपने मुझे अपना सिक्का क्यों दे दिया? मेरा नाम मीना है। मैंने आपको रोते हुए देखा तो मैं आपके पास आ गई। क्या आप मुझसे दोस्ती करोगी? मैं गुड़िया हूँ, मुझे आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। उम्मीद है हमारी दोस्ती अच्छी चलेगी। अब मैं जाती हूँ, मेरी मम्मा मेरा इंतजार कर रही होंगी। गुड़िया उड़ती है और तेजी से उड़ती हुई बुलबुल डॉक्टर के पास चली जाती है। आंटी डॉक्टर, मेरी मम्मा के सर में बहुत शदीद दर्द है, मम्मा के लिए सर दर्द की दवा दें। अपनी मम्मा से कहना को ये शरबत दिन में 2 बार पी ले। और हाँ, कल का दिन जंगल दाना लेने ना जाए, फिर ही सर दर्द ठीक हो। गुड़िया अपनी मम्मा की दवा लेकर खुशी खुशी अपने घर पहुंच जाती है। गुड़िया अपनी मम्मा को दवा पिला देती है। मम्मा बुलबुल, डॉक्टर ने कहा था कि कल आप दाना लेने जंगल मत जाना। अगर मैं दाना नहीं लाऊंगी तो घर कैसे चलेगा? मेरी बेटी, आप क्या खाओगी? मैं क्या खाऊंगी? मम्मा आप चिंता ना करें, आपका और मेरा दाना मैं खुद ले आऊंगी। मम्मा पता है, रास्ते में मेरा एक सिक्का खो गया था, फिर मुझे मेरी एक सहेली मिल गई जिसने मुझे अपना एक सिक्का दिया। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है। जैसे आपके दोस्त ने आपकी मदद की, आप भी हमेशा ऐसे ही दूसरों की मदद करना। मुश्किल वक्त में अपने दोस्तों का साथ कभी मत छोड़ना। ठीक है मम्मा, अब आप सो जाएं। बुलबुल डॉक्टर ने कहा था दवा पीने के बाद आराम करना है। दूसरे दिन गुड़िया अपने घर से निकलती है। उसे अपना और अपनी मम्मा का दाना ढूंढना था। जंगल बहुत बड़ा था और गुड़िया पहली बार अपने घर से अकेली दाना लेने निकली थी। वो नहीं जानती थी कि उसे दाना कहाँ से मिलेगा। ये मीठा फल मैं अपनी मम्मा के लिए ले जाती हूँ और अपने लिए कहीं से दाना ढूंढ लेती हूँ। गुड़िया पेड़ पर बैठती है जहाँ एक मीठा फल लगा हुआ था। तभी पेड़ के हरे पत्तों में से मीठू तोता अपना सर बाहर निकालता है। छोटी चिड़िया, ये मीठा फल तो मेरा है। मैं पत्तों में छुपकर थोड़ा आराम कर रहा था, सोचा था ये फल बाद में खाऊंगा। ठीक है अंकल, अगर ये फल आपका है तो आप खा लें, मैं कहीं और से ढूंढ लेती हूँ। गुड़िया वहां से उड़ जाती है। थोड़ी दूर गुड़िया को सामने से मीना आती हुई दिखाई देती है। मीना, मैं आपकी तरफ ही जा रही थी, चल एक साथ दाना लेने जाते हैं। क्या आपको मालूम है दाना कहाँ से मिलेगा? नहीं, मुझे तो नहीं मालूम। मैं तो सुबह से दाना ढूंढ रही हूँ। एक मीठा फल मिला था, अंकल मीठू ने कहा कि वो मेरा है। हमें नदी की दूसरी तरफ जाना होगा। मैं रोज वहाँ से अपना और अपनी मम्मा का दाना लाती हूँ। क्या आप मेरे साथ चलोगी? क्यों नहीं मेरी दोस्त, मुझे आप पर विश्वास है। चले, हम एक साथ जाते हैं। गुड़िया मीना के साथ नदी की दूसरी तरफ जाती है। वहाँ एक छोटा कबुआ बैठा हुआ था जिसका नाम जग्गू कबुआ था। तुम दोनों यहाँ से चले जाओ, ये दाना मेरा है, मैं किसी को यहाँ से दाना नहीं खाने दूंगा। छोटे दोस्त, मैं तो हर रोज यहाँ से दाना लेकर जाती हूँ और सबसे पहले ये दाना मैंने ही देखा था। मैंने तो कभी किसी को यहाँ से दाना लेने से मना नहीं किया। मुझे दोस्त मत कहो, मैं तुम्हारा दोस्त नहीं हूँ। तुम जाओ यहाँ से, मैंने कहा ना, ये दाना मेरा है। मीना मेरी दोस्त, चले हम आगे जाते हैं। हो सकता है हमें इससे आगे कुछ और अच्छा मिल जाए। छोटे कौवे दोस्त, याद रखना, हम सब पक्षी एक दूसरे के दोस्त हैं, क्योंकि ये जंगल एक है और हम सब इसी जंगल में एक परिवार की तरह रहते हैं। चलो गुड़िया। गुड़िया और मीना आगे बढ़ते हैं। थोड़ा आगे घने पेड़ थे। घने पेड़ों के दरमियान एक फलदार पेड़ था जिस पर मीठे और पके हुए लाल अनार लगे हुए थे। वाओ मीना, मीना देखो देखो, वहाँ अनार का पेड़ है। मीना और गुड़िया अनार के पेड़ पर जाकर बैठ जाती हैं और वहाँ से मीठे मीठे अनार जी भर के खाती हैं। एक अनार मैं अपनी मम्मा के लिए ले जाती हूँ और मीना, आप भी अपनी मम्मा के लिए अनार तोड़ लें। मेरे पड़ोस में एक बूढ़ी चिड़िया रहती है, मीठा अनार उसे बहुत ज्यादा पसंद है। मैं एक अनार उसके लिए भी ले जाती हूँ, माँ जी खुश हो जाएंगी। मीना अपनी मम्मा के लिए और अपनी पड़ोसन बूढ़ी चिड़िया के लिए अनार तोड़ती और दोनों सहेलियां वापस उड़ती हैं। जग्गू कौवे का पांव कांटेदार झाड़ी में फंसा हुआ था और वो मदद की गुहार लगा रहा था। मुझे बचाओ, मेरी मदद करो, मुझे इन कांटों से बाहर निकालो। मीना और गुड़िया जग्गू की आवाज सुन लेती हैं और तुरंत वहां पहुंचती हैं। वो अपने फल एक तरफ रखती हैं और दोनों सहेलियां कांटेदार झाड़ी हटाकर जग्गू कौवे को बाहर निकालती हैं। जग्गू कौवा शर्मिंदा था, वो गुड़िया और मीना से नजरें चुरा रहा था।
जग्गू, क्या अब हम दोस्त बन सकते हैं? सॉरी, मैंने आपकी मदद की और मैंने आपके साथ गलत किया था। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। इट्स ओके दोस्त, अगर आपको अपनी गलती का एहसास हो गया है तो कोई बात नहीं, आज से हम दोस्त हैं। फिर वो तीनों वापस उड़ते हैं। मीना मीठे लाल अनार लेकर अपने घर चली जाती है। जग्गू गवा अपने घर की तरफ उड़ जाता है और गुड़िया चिड़िया अपना मीठा फल लेकर अपने घर पहुंच जाती है। प्यारे दोस्तों, आप भी गुड़िया और मीना की तरह दूसरों का एहसास किया करें, क्योंकि जिंदगी बहुत कम है और हमें इस जीवन में दोस्तियां बढ़ानी है, ना कि दुश्मनियां। और प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।